जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे होंगे और सब की जो ट्रेडिंग है, वो जो लर्निंग है हार्मोनिक पैटर्न्स की, वो अच्छी जा रही होगी। देखें आप एक या दो दिन में अगर मैं आपको सिखा दूँ तो आप प्रो नहीं बन जाएंगे। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैं पूरा कोर्स अगर आपको भी पढ़ा दूँगा, सो इसका नुकसान ये होगा कि इसकी जो फिबोनाची रेशियोज़ के जो नंबर्स हैं वो आपको बड़े कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि हर पैटर्न का एक डिफरेंट हर पैटर्न का एक डिफरेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वो है, रेशियोज़ हैं जहाँ पे इसने रिट्रेस करना होता है, पुल बैक करना होता है। सो अभी आप बैड पैटर्न को आइडेंटिफाई करें टॉप 10 या 20 चार्ट्स में। आज का जो बीएनबी का जो सिग्नल था वो जो दिया था वो ऑलमोस्ट यहाँ से देखें। अब सिग्नल की पहचान क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखें अब यहाँ से जिसने बाय किया 323 से, उसने TP1 पे सेल कर दिया 333 पे, ठीक हो गया। उसने अगर 2 या 3x का उसने अगर लेवरेज लिया है तो उसने अपने 10 उसने जितने भी डॉलर इन्वेस्ट किए उसने अपने 10-20 डॉलर को 3 गुना कर लिया। 30x 3 गुना कर लिया, मतलब कि 10 डॉलर लेट्स सपोज लगाए हैं तो उसने 30 कर लिए। अब जैसे ही वो यहाँ पर रेजिस्टेंस को, रेड जोन को उसने ब्रीच किया, वो नीचे आना शुरू हो गया, ठीक हो गया। अब वो वहाँ से क्या करेगा, जैसे ही उसको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से अब हो गया है, वो फिर अब 3x की लेवरेज लेगा और वहाँ से वो शॉर्ट करना शुरू कर देगा। मतलब कि लॉन्ग से भी कमाया और शॉर्ट से भी कमाया, ठीक हो गया। उसने 60-70 डॉलर बना लिए, वो ट्रेड से निकल गया, ठीक हो गया। सो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक हो गया। हम इसको ये जब एक वक्त पे हम थे, तो जब मैं था तो जब करता था तो लॉन्ग या फ्यूचर ट्रेडिंग करता था तो मैं ऐसे ही करता था, ठीक हो गया। लेकिन आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वो है एक हम डिस्कॉर्ड ग्रुप मैं बना लिया मैंने, और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ से ज्वाइन करें और पहले 10 डेज़ बिल्कुल फ्री है, उसमें जो सिग्नल्स दिए जाएंगे एज़ मच एज़ यू कैन ज्वाइन। अगर आप को लगे कि हाँ भाई ये 10 दिनों में हमें कुछ फ़ायदा हुआ है, तो इट्स ऑल देन वेलकम टू यू ऑल ऑफ़ यू। आप $7 पे करके फिर उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई नहीं, ये 10 दिन में अगर हमें इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो फ़ारिग तरीन बंदा है, इसको तो आता ही कख नहीं, फ़र्क करो, तो डेफिनेटली आपको आप लीव कर सकते हैं। सो 10 डेज़ का बिल्कुल फ्री ट्रायल दिया जाएगा सबको। आप लोग उसमें आइएगा और 10 डेज़ आपको सिग्नल्स दिए जाएंगे। आपको लगे कि भाई अगर इस बंदे के सिग्नल्स काम कर रहे हैं, ये बंदा है कुछ इसमें है नॉलेज वगैरह समथिंग, इसको कुछ टीए वगैरह का पता है, तो ठीक है। आप 10 दिन में अगर आपने प्रॉफिट बनाया, वो आपसे मांगा कुछ भी नहीं जाएगा, वो सब आपको होगा जो आपने बनाया होगा, ठीक हो गया। मे बी और 10 दिनों में प्रॉफिट भी आप ऐसा कमा सकते हैं और लॉस भी आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। अगर तो आप कहें कि भाई ये इसमें सिर्फ पैसा ही पैसा है, तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोगों के मिलियंस डूबे हैं और वो उन्होंने लाइव आके दिखाया सब कुछ, ठीक हो गया। सो प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी करेंगे। और उसके बाद जो हमारी फ़ीस होगी वो जस्ट $7 होगी। इसमें आपको स्पॉट के सिग्नल्स भी दिए जाएंगे, लॉन्ग के भी दिए जाएंगे। सो इट्स टोटली ऑन यू, अगर आपने स्पॉट करनी है स्पॉट करें, फ्यूचर करना है फ्यूचर करें। सो डेट्स फॉर ऑल। सो अब मैं बात करूँगा शिट कॉइन्स के बारे में। बहुत सी देखने में आ रही हैं भाई शिट कॉइन्स। सो देखें मेरी बात सुने, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, जब तक उसको चार्ट्स पे कुछ नहीं ना समझ आए, चार्ट्स पे अब लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये BNB है, ठीक हो गया। अब मुझे जब तक ये देखें मुझे चार्ट पे नज़र आ रहा है कि भाई ये इसकी एक मेजर सपोर्ट है, ये भी इसकी एक, उसके बाद दूसरी सपोर्ट है। जैसे ही ये यहाँ से आता है ये कॉइन पम्प कर जाता है, जब भी यहाँ पे आता है कॉइन पम्प कर जाता है, और ये इसके रेड एरिया है। रेड एरिया मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया। जैसे इस लेवल पे जाता है ये नीचे आ जाता है, जैसे इस लेवल पे जाता है नीचे आ जाता है, जैसे इस लेवल पे जाता है नीचे आ जाता है, जैसे इस लेवल पे नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये इसको ब्रीच करता है, अब मैं आपको वॉल्यूम का भी बड़ा ना, वॉल्यूम कैंडल्स, मोमेंटम कैंडल्स जिनको मैं बोलता हूँ, इनका भी बड़ा ना एक फ़ायदा है मोमेंटम कैंडल्स का। ये यही तो मसला है, हमें बस वो डोजी बता दी जाती है, हमें यहाँ पे कैंडल्स माजूबूरू बता दी जाती है। मोमेंटम कैंडल्स के बारे में अभी तक किसी ने जिक्र ही नहीं किया पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मोमेंटम कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बताना है कि ये मोमेंटम कैंडल्स होती क्या हैं।
देखें, एक ये कैंडल है, ठीक हो गया, लेट्स सपोज ये एक कैंडल है। सो और एक कैंडल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ये इसके आगे एक विग है। सो इसमें एक सेकंड, कहाँ गया मेरा ये ब्रश, इसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर ये किसी रेजिस्टेंस को या किसी सपोर्ट को ब्रेक करती है ये कैंडल्स विद एक सेकेंड, विद इस तरह की वॉल्यूम कैंडल, मोमेंटम कैंडल्स। सो ये क्या करेंगे भाई, हाँ अब जो सपोर्ट ब्रेक हुई है ये एक या ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है, ये एक मोमेंटम के साथ हुआ है, मतलब कि समवन इज़ एक्टिव राइट नाउ, इट्स मे बी अ बुल और मे बी अ बियर। सो लेकिन जो ये कैंडल है ये बताती है आपको कि भाई कि इसमें कोई बंदा एक्टिव नहीं था, ये जस्ट एक लिक्विडिटी फिल हुई है, ठीक हो गया। लिक्विडिटी फिल ऐसे होती है कि भाई कि देखो कि किसी ने हाई टॉप पे कहा कि भाई मैं आया, उसके पास कोई 15-20 हज़ार डॉलर के पैसे थे, ठीक हो गया, 15-20 हज़ार डॉलर था उसके पास, और उसने इकट्ठा एक छोटे से कॉइन पे लगा दिया, क्या किसी भी कॉइन में, छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉइन पे लगा दिया। वो क्या करेगा कि उसने मार्केट पे बाय कर दिया, वो मार्केट उसको पम्प कर देगी एकदम, जिसे कहते हैं ना, वेल्स के बारे में पता होगा कि वेल्स ने पम्प कर दिया, तो वो एक पॉइंट पे लिक्विडिटी फिल करके आ जाते हैं, डेट्स ऑल, बस ये चीज़ है। इसके बारे में और भी कंसेप्ट के बाद में बात करेंगे। सो ये एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट थी उसकी, एक डिस्कॉर्ड की, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, इसको और भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे वाले वीडियोस में। सो और दूसरा मैंने आपको बात करना था शिट कॉइंस के बारे में। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। सो व्हाट आर शिट कॉइंस बेसिकली, आपने देखा होगा कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं आप रिसेंटली एडिट में जाओगे तो आपको ये इस तरह के बड़े ना मिले होंगे, सीडर फाइनेंस लीफ समथिंग, ये मोस्टली जो क्या नाम है, जिनके आगे ट्र ज़ीरो की लाइन लगी होती है राड में, ये देखें ना, निंजा डोजी, बेबी डोजी, पता नहीं क्या यार इनका। देखें जो ट्रेडर होता है ना, उसका मेरा जो सबसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो स्टॉक्स पे हो या क्रिप्टो पे हो या फॉरेक्स पे हो, जब तक मुझे चार्ट पे कुछ नज़र नहीं ना आएगा, चार्ट पर जब तक मुझे ये कोई, चलो चार्ट पे मेरा टी है क्या, मुझे जब तक चार्ट पे किसी चीज़ की कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस लेवल ही नज़र नहीं आएंगे किसी प्रोजेक्ट के, तो मैं उस पर कैसे ट्रेड कर लूँ। या मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ मुझे हार्मोनिक पैटर्न्स नहीं बताएगा, वो कुछ सिमेट्रिकल कुछ ट्रायंगल्स वगैरह नहीं मुझे बताएगा, मुझे कोई रिवर्सल जोन्स उसके नज़र नहीं आएंगे, मुझे कुछ उसके कंटिन्यूशन पैटर्न्स नज़र नहीं आएंगे। सो हाउ कैन आई ट्रेड, मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा। सेफ मून एक कॉइन था जिसकी बड़ी एक हाइप क्रिएट की गई थी, वो कॉइन था 0.4 या 3 पे था, उसकी लॉन्चिंग वैल्यू थी 0 में थी, कोई डिजिट नहीं था मेरे ख्याल से, उसका वाइट पेपर डाउनलोड नहीं था हो रहा। मैंने मेरी इस पर नज़र थी बहुत, मैंने कहा यार इसको देखूं, लेकिन उसका जब मैंने देखा तो उसका वाइट पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं, मैं तो डेफिनेटली उस पर मेरा तो कभी ज़िंदगी काम नहीं करूंगा भाई। एक स्टॉक है, अब लेट्स सपोज के एक कोई भी कंपनी का ले लें आप, कोई भी कंपनी ले लें, जब तक हमें वो कंपनी काम करती हुई नज़र नहीं आएगी, लेट्स सपोज अब मैं किसका नाम लूँ, आप पेप्सी ले लें। अब मैं भाई पेप्सी के स्टॉक्स आ गए भाई, वो पेप्सी फील्ड में भी तो हो, हाँ ना, अब मैं कहूँ हाँ भाई पेप्सी फील्ड में है, लोग पी रहे हैं उसको, हाँ वो कंपनी अच्छा कर रही है, डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैं उसके स्टॉक्स बाय करूँ, उसके शेयर्स बाय करूँ। सो दैट्स वाइट पेपर भी आपका यही है कि जब तक हमें पेपर कुछ नज़र नहीं आएगा, उससे कुछ सॉलिड उसके रीजंस नज़र नहीं आएंगे, मतलब कि उसका फ्यूचर गोल्स नज़र नहीं आएंगे, तो मैं तो डेफिनेटली इसमें नहीं बाय करूँगा। अब और शिट कॉइंस का एक ये बड़ा मसला होता है कि इसकी जो टोटल जो सप्लाई होती है ना, वो उसमें से कोई 70 to 80% या 50% ना उसके जो ओनर होता है वही है। शिट कॉइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो आप भी बना के स्कैम कर सकते हैं वो, लेकिन वो अब आपका अपना ईमान है कि भाई कि वो आपने क्या करना है। सो बी केयरफुल और शिट कॉइंस में ना प्ले करें, ये आपको अमीर भी बना देंगे और आपको गरीब भी बना देंगे। सो बी केयरफुल एंड मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ पे
आप लोग ऐड होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड, और ये वॉल्यूम कैंडल्स, मोमेंटम कैंडल से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी।